हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और आज मैं आपके पास मैट्रिक्स के लेक्चर 3 लेके आई हूँ, मैट्रिक्स के ही चैप्टर की सीरीज़ में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं मैट्रिक्स पे जो लगते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है, ये मैंने टाइम बचाने के लिए सिर्फ लिखी है, मैं आपको एक एक करके सारे एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर क्या होता है, पहला वर्ड आया आपके पास स्केलर। स्केलर क्या होता है, कोई भी एक नंबर, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लाइक 2, 11, 12, कुछ भी, एनी नंबर। ठीक है, स्केलर एक जनरल स्केलर को नोटेट कर दिया हमने के से। ठीक है, कहता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कि अगर मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैं इस फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेट इट भी आपके पास एक, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 और एक स्केलर है K 5। क्लियर? ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि स्केलर को आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, K इंटू A। आप कहेंगे वो कैसे होगा, 5 बाहर लिख दिया और 1 2 3 4, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। हमारा स्केलर क्या था, 5, मैट्रिक्स क्या थी 1 2 3 4, हमने इसको लिख दिया। अब जब भी आप स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उस स्केलर को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। ये क्या था आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकालेंगे हम। नेगेटिव क्या होता है, माइनस, किसी भी चीज़ को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय -1, अगर आप किसी भी चीज़ को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका क्या आ जाता है, नेगेटिव। लाइक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, अगर आपको 5 का नेगेटिव निकालना है तो आप क्या करेंगे, 5 इंटू -1 दैट इज़ -5। वैसे आपको जनरली पता है कि 5 का नेगेटिव क्या होगा, -5, बट मैथमेटिकली किया क्या जाता है उसमें -1 से मल्टीप्लाई। तो सेम हमें यहाँ पे करना है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास 2 4 6 8, आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, नेगेटिव, माइनस है तो आप उसे क्या कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई। -1 भी अपने आप में क्या है, एक स्केलर है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं कि अगर हमें -1 लेना है तो हम इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, और फिर अभी हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सीखा था कि स्केलर को हर एक एलिमेंट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 -2 -4, -1 इंटू 6 -6, -1 इंटू 8 -8। क्लियर? ये आपको ये होता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जनरल भी याद रख सकते हैं, ये तो मैंने आपको पर्टिकुलर कैलकुलेट करना सिखा दिया, अदरवाइज अब जनरल याद रख सकते हैं। कोई भी अगर मैट्रिक्स है, अगर आप उसकी सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, उसका नेगेटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये अगर आपको इसका स्केलर निकालना है तो आपको क्या करना है, बेसिकली साइन चेंज करने हैं। -1 जब भी हम माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, +1। ठीक है, माइनस को अगर हम +1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब इसको माइनस इंटू माइनस हो जाएगा तो 2 साइन चेंज हो जाते हैं, -5 -6 एंड 7। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। थर्ड प्रॉपर्टी है अब आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम करते क्या हैं, मान लीजिए कोई भी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए ना एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर आपको 2 मैट्रिक्स को एडिशन ऐड करना है तो मैट्रिक्स हमेशा कैसी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। और आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ठीक है, जैसे हमने इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन पढ़ी थी ना, कि वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए और इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट कर रहे थे, यहाँ पे सेम ऑर्डर की होनी चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब ए हमने मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, बी ले ली हमने 2 3 5 6,
ऑर्डर चेक कीजिए, 2/2, 2/2, तो ये ऐड हो सकती हैं। ठीक है, अगर लेट इट बी एक और मैट्रिक्स होती सी, इस तरह से मैंने कुछ ले ली होती, तो ये होती 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। ये ए के साथ ऐड नहीं हो सकती, ना ही बी के साथ, क्योंकि इनकी ऑर्डर्स क्या हैं, सेम नहीं है। ए का ऑर्डर है 2/2, सी का ऑर्डर है 2/3, तो ये मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकती। तो फर्स्ट कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमें ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिख लीजिए 1 2 3 4 प्लस, फिर लिख लीजिए 2 3 5 6। क्लियर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए। 1 को ऐड कीजिए 2 में, कितना हो जाएगा 3। 2 को ऐड कीजिए 3 में, कितना हो जाएगा 5। 3 को ऐड कीजिए 5 में 8, 4 को 6 में 10। इसे क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में भी सेम कंडीशंस रहेंगे आपके पास कि मैट्रिसेस कैसी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, और सेकंड है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। लाइक मान लीजिए एक एलिमेंट मैंने ए ले लिया है 6 5 4 3, और बी ले लिया मैंने 5 4 2 1। क्लियर, ठीक है। अब हमें दो मैट्रिसेस को, सबसे पहले तो ऑर्डर चेक कर लीजिए, ऑर्डर सेम होगा तभी आप दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब आपको कैलकुलेट करना है ए माइनस बी, तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 5। ठीक है, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1। नेक्स्ट 5 माइनस 4। याद रखिएगा जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर हमने ए माइनस बी लिखा है तो मैट्रिक्स ए को ही पहले लिखेंगे। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं एक बार, मैट्रिक्स ए को ही पहले लिखेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन का साइन और फिर मैट्रिक्स बी। हम पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ए माइनस माइनस बी। अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 अगेन 1, 4 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2। तो ये क्या आ गई आपके पास, ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर, ये आपके पास 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिसेस पे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट था नेगेटिव, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या बेसिक बात कहें तो मैट्रिक्स के साइन चेंज हो जाते हैं एलिमेंट्स के। थर्ड, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को ऐड करना जब वो सेम ऑर्डर की होती हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर देते हैं। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, जब सेम ऑर्डर की होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, अब आपके पास एक मेन टर्म आ रही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये हमने पढ़ा था ना, हमारा थर्ड ऑपरेशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं, बहुत सारी पढ़ते थे, कम्यूटेटिविटी ऑफ इंटीजर्स, कम्यूटेटिविटी ऑफ रियल नंबर्स एंड सो ऑन। ठीक है, हम बहुत सारा पढ़ते थे। तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिविटी क्या होती है, ठीक है, इसका मतलब होता है दैट इज़ a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। वहाँ पे अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो वहाँ पर भी आप ऐसे ही करते थे ना कि 6 + 5 इज इक्वल टू 5 + 6, ऐसा होता भी है। अगर हम देखें 6 + 5 पे कितना होगा 11, और 5 + 6 पे कितना होगा 11 होगा। पोजीशन चेंज करने से कम्यूटेटिविटी क्या कहती है कि जब हम दो नंबर्स की अगर हम पोजीशन चेंज कर दें, जब उनके बीच में साइन क्या हो ऐड का, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। 6 + 5 11, 5 + 6 11। अब यही सेम प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव मैट्रिक्स में भी होल्ड करती है। वो कहता है कि अगर आप दो मैट्रिसेस हैं a प्लस बी, चाहे आप a को पहले रख लीजिए, चाहे b को बाद में, या फिर b को पहले या a को बाद में, अगर आप उन्हें ऐड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होल्ड कर रही हैं, एडिशन के लिए, नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर कर रही हूँ मैं, वो मैं आपको भी बाद में करवाऊँगी। a प्लस बी
सिर्फ एडिशन की प्रॉपर्टी है। अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मैट्रिक्स को पहले रखते हैं और किसको बाद में। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू डिक्टेट करती हूँ मैं आपको। A 1 2 3 4, B है आपके पास 2 3 5 6, ठीक है। अब ये हमें प्रूव करना है ना, ये आप कि A प्लस बी किसके इक्वल है, B प्लस ए के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा 2 प्रूव है इसके लिए कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव है। मैथमेटिकली हम लिखते हैं तो वो कहता है कि A प्लस बी किसके इक्वल है, B प्लस ए के। हम छोटी क्लासेस में करते थे, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हमारा 2 प्रूव हो जाएगा, प्रूव आ जाएगा। A प्लस बी कैलकुलेट कीजिए। अभी आपने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझी थी, ठीक है। A प्लस बी 1 2 3 4 प्लस 2 3 5 6 ऐड कर दीजिए इन दोनों को, कितना आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 2 के साथ 3, 2 3 के साथ 5, 3 5 8 4 6 10, क्लियर ये, ठीक है। इसी तरह से राइट हैंड साइड में B प्लस ए, राइट हैंड साइड क्या है, ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड B प्लस ए। अब B को पहले रखिएगा, यहाँ पे A प्लस बी था, हमने A को पहले रखा था, बीच में प्लस और फिर B को। अब B प्लस ए, B को पहले रखिएगा, 2 3 5 6 प्लस 1 2 3 4, फिर से इसको ऐड कीजिए, वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 4 10, प्रूव हो गया। A प्लस बी की वैल्यू भी क्या आई, 3 5 8 10, एक मैट्रिक्स आई है, और B प्लस ए भी कितनी आई है, 3 5 8 10। तो दैट मीन्स कि A प्लस बी किसके इक्वल हो गया है, B प्लस ए के। ये कोई ज़रूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल लें, कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिएगा, कितने भी ऑर्डर का, हमेशा A प्लस बी किसके इक्वल रहेगा, B प्लस ए के इक्वल, ठीक है। ये थी मैट्रिक्स एडिशन कैसा होता है आपका, कम्यूटेटिव। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स एडिशन इज़ एसोसिएटिव। इसमें होता है कि अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं A B C, तो आप उनमें से पहले किसी भी दो को ऐड कर लीजिए और बाद में किसी भी दो को ऐड कर लीजिए, आपके पास रिज़ल्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जो टाइप है, ये साइड आपको क्या कहती है, 3 मैट्रिसेस हैं, ये कहती है कि ब्रैकेट, पहले हम क्या करते थे, बॉडमास के रूल से ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, तो सेम वही रूल हमें इधर भी फॉलो करना है। पहले आप क्या कीजिए, A प्लस बी को ऐड कर दीजिए, जो उसका रिज़ल्ट आया उसमें C को ऐड कर दीजिए। अब और राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या करना है, बॉडमास का रूल लगाइए, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, पहले आप B और C को ऐड कीजिए और जो आया उसको दूसरी तरफ रख के A को उसमें ऐड कर दीजिए, क्लियर। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी छोटा सा, ठीक है। A है मान लीजिए 1 0 0 1, B है 1 1 1 1, C है आपके पास 0 1 1 2, ठीक है, क्लियर। अब हम पहले इसके लिए, अब हमारा 2 प्रूफ यही है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। 2 प्रूफ है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमें ये दिखाना है कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी, यही दिखाना है। इसके लिए हम पहले क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। पहले आप क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए A प्लस बी को, पहले A को रखा, A मैट्रिक्स यही थी, इसको यहाँ रख दिया, प्लस B मैट्रिक्स ये वाली है 1 1 1 1, ऐड करना आपको आ ही चुका है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं, ऐड कीजिए 2 1 1 2, ठीक है। फिर क्या कहता है कि जो A प्लस बी आया उसको पहले रखिए और उसमें क्या कर दीजिए, C ऐड कर दीजिए। फिर आप ये लिख लीजिए A प्लस बी प्लस सी 2 1 1 2 प्लस ब्रैकेट जो मैट्रिसेस के लिए यूज़ होती हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, C लिख लीजिए 0 1 1 2, क्लियर। कितना हो गया, ऐड कीजिए 2 2 2 4, क्लियर। इसी तरह से अगर ये क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट हो गई, आंसर आ गया हमारे पास। राइट हैंड साइड ले लीजिए A प्लस बी प्लस सी, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, B प्लस सी सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स B लिखिए 1 1 1 1 प्लस मैट्रिक्स C लिखिए 0 1 1 2, कितना आ गया, ऐड कीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 1 0 में 1 1 1 में 2 2 3, ठीक है। फिर
आपके पास क्या कहती है राइट हैंड साइड कि पहले आप ए को रखिए। जब आप इस तरह का कोई भी प्रूफ दे रहे हैं तो पोजीशंस का ध्यान रखिएगा। अब पहले आपको ए लिखनी है, तो ए 1 0 0 1 प्लस बी सी 1 2 2 3, तो कितना हो गया, ऐड कर लीजिए 1 1 2 0 प्लस 2 2 2 4। यहाँ से और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हमने प्रूव कर दिया कि मैट्रिक्स एडिशन कैसी है, एसोसिएटिव। ठीक है, आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन की कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। छोटी क्लासेस में आपने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ रखी है। क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी होती है जब हम किसी भी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि वापस हमें क्या मिले, वही नंबर मिले। ये पढ़ी थी ना हमने इंटीजर्स में और सब जगह छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है। हम पीछे से कॉरिलेट करके चलेंगे आपकी प्रीवियस नॉलेज को। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, क्या ऐड होता था, 0 होता था, सबके पास है आंसर। तो बस यही है एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस में A प्लस O। यहाँ पे O क्या है हमारी, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होती हैं। ठीक है, इसके लिए आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। ए ले लिया आपने 1 2 3 4, ओ क्या रहेगी आपकी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स उतने ही ऑर्डर की, याद रखिएगा जब भी आपको आइडेंटिटी पूछी जाती है, आप जितने मैट्रिक्स की आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, जितने ऑर्डर की उतने सेम ऑर्डर की आप नल मैट्रिक्स लेंगे हमेशा। ठीक है, तो ए प्लस ओ कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 प्लस 0 0 0 0 किसके इक्वल हो जाएगी, 1 2 3 4। इसी तरह से हम इसमें, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स एडिशन कैसे होती है, कम्यूटेटिव, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओ प्लस ए। क्लियर? उसमें पहले आप नल मैट्रिक्स को पहले रख लीजिए, ए को बाद में रख लीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, वापस किसके इक्वल आ जाएगी, मैट्रिक्स ए के। बहुत ही सिंपल सा केस था, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आप एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब छोटी क्लासेस में आपने एडिटिव इनवर्स भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या होता था एडिटिव इनवर्स, याद कीजिए छोटी क्लासेस का, कि एक नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए। क्या ऐड करेंगे, उसी नंबर का नेगेटिव ऐड कर दें, कट हो जाएगा तो 0 मिल जाएंगे आपको। तो सेम वही चीज़ है कि अगर हम मैट्रिसेस में बात करते हैं तो एक मैट्रिक्स में आप उसी की नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी ना, ठीक है, उसको ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी, ओ। यहाँ पर 0 नहीं मिलेगी आपको मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में आपको क्या मिलेगी, एक नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलता या स्केलर नहीं मिलता, आपको क्या मिलती है, वापस एक मैट्रिक्स मिलती है। तो कंडीशन ये है, कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको ये पार्ट करके दिखा देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है, ए ले लिया हमने, 2 3 4 6। अब माइनस ए आप सभी को पता है क्या होगा, -2 -3 -4 एंड -6। अब आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड, ए प्लस माइनस ए ऐड कर दीजिए। अब तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 6 - 6। तो आप ध्यान से देखिए हमें क्या मिली है, नल मैट्रिक्स मिली है, ना कि 0। क्लियर हो गया?